उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। चार प्रकार की दिव्यात्मा है, आती है पानी में। 7000 वर्षों तक रहता पिसता है घानी में। हो सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। हमारे यहाँ केवली प्ररूपित धर्म को माना गया है, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिनको 3 लोक और 3 काल की सारी बातें हाथ में रही हुई वस्तु की तरह स्पष्ट नजर आती है, ऐसे केवली भगवान ने जो बातें कही उन्हीं पर हम लोग विश्वास करते हैं। केवली भगवान ने पहले ही 6 काय जीव की विराधना मत करो ये उपदेश दिया है। ये दीक्षा जो ली जाती है ना, दीक्षा में 6 काय जीवों की विराधना से बचने के लिए दीक्षा ली जाती है, ताकि हिंसा का होलसेल व्यापार बंद हो जाए। भगवानों, इस पानी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 6 काय जीव की विराधना जीव ना करे, ऐसी भगवान की आज्ञा है। और भगवान ने हमको बताया है कि पानी भी जीव है, पानी ही जीव है। पानी में जीव अलग अलग है, पानी में जीव तो होते ही है, पर पानी ही जीव है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। पानी ही जीव है। और पानी के अंदर कौन सी आत्माएं पैदा होती पता आपको? भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, 4 प्रकार की दिव्य आत्माएं देवलोक का आयुष्य पूरा करते हैं। वह एकदम आराम से, एकदम हर बात की सुख सुविधा जिनको वहाँ मिलती है, उनको 6 महीने पहले पता चल जाता है कि अब हमारा यहाँ का आयुष्य पूरा हो गया है और हमको कहाँ जाना पड़ेगा? पानी में जाना पड़ेगा। हर एक देव को पानी में नहीं जाना पड़ता, पर पानी में देवताओं का जीव आता है। और आने के बाद एक बार पानी में जन्म लिया तो 7000 वर्षों तक लगातार जन्म मरण पानी में ही उसका होता रहता है। हमारा जीव, हम लोग कहते 84 लक्ष जीव योनि, मनुष्य जीवन घनो मूंगो है, आदि सारी बातें कहते हैं। पानी में 7000 साल तक हम रह के आए हैं, हमें पता नहीं है ऐसी कौन सी जगह नहीं जहाँ इस जीव ने जन्म नहीं लिया, और ऐसा कौन सा समय नहीं जहाँ जीव ने जन्म नहीं लिया। भगवानों, देवताओं के जीव पानी में पैदा होते हैं, 7000 वर्षों तक वहीं पर उनको जन्म मरण करना पड़ता है। जन्मते फिर मरते, जन्मते फिर मरते, ऐसे लगातार एक सांस हम लेते हैं तब तक 18 बार जन्म मरण हो सकता है। इस तरह से पानी के जीवों को भी बचाओ, ये हमारे जिन शासन का खास उपदेश है। और हम लोगों को तो कहा है कि चलता नल चालू करके, प्यास लगी है, रास्ते में नल दिखा है तो पानी पी लिया, हमको मना है।
नदी का पानी नहीं पीना, नल का पानी नहीं पीना। जब पानी धोन मिलेगा, धोन पानी होता है 6 घंटे उसमें जीव पैदा नहीं होते। उबला हुआ पानी होता है उसके अंदर 8 घंटे तक वापिस जीव पैदा नहीं होते। इसे निर्जंतुक पानी पीने की आज्ञा भगवान ने हमको दी है। भगवानों, पानी कैसे बनता आपको पता है, सबको मालूम है, स्कूल में पढ़ाया गया है। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डबल हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, तैयार होता है। कुदरत उसको तैयार करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तैयार करती है। और बीच में बिजली का चमकारा हो गया, एक बार उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रकाश मिल गया कि फटाक से वहाँ पानी तैयार हो जाता है। जैसे दूध में जावन डाला कि दही तैयार हो जाता है, ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा है कुदरत के अंदर, और उसको खाली बिजली का प्रकाश मिला कि वो पानी हो जाता है और ऊपर से पानी बरसने लगता है। भगवानों, पानी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। ये तो इस साल हमारे भाग्य है जो चारों तरफ पानी ही पानी है, नहीं तो टँकर के भरोसे लोगों को रहना पडता है। आज आमच्या गल्लीत टँकर आला नाही, आमचे डब्बे खडखड वाजायला लागलेले आहेत, आमच्या घरात पाणी नाही। पानी नहीं हो, जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। अगर जल ना होता, हम पेट भर के खाना खा लिया और ऊपर से गिलास भर पानी नहीं मिले तो नानी याद आ जाती है। मारा साहब जिम नशो तो चाली, पहला पानी चाहिए। पहले क्या चाहिए? पानी चाहिए। भगवानों, इस तरह से पानी की अपनी एक महिमा है। और कहते हैं 2070 में इस धरती पे पानी के लिए युद्ध होने वाला है। पानी के लिए युद्ध होगा, देश देश से टकराएंगे। पानी के स्रोत हमारी तरफ आ रहे थे, उसको बंद कर दिया, दूसरी तरफ ले गए और वहाँ युद्ध चालू हो गया। इस तरह से पानी एक महत्वपूर्ण वस्तु है और उसको संभाल के उपयोग करना ये हमारा परम कर्तव्य है। चाहे जितना पैसा घर में हो तो उसको कोई फेंका थोड़ी जाता है, उसको चाहे जैसा मिसयूज थोड़ी किया जा सकता है। ढंग से ही पैसों का भी उपयोग ढंग से होता है, अनाज का उपयोग भी ढंग से होता है और पानी का उपयोग भी ढंग से होना चाहिए। हमारी बहनें ब्रश मुंह में डालती है, भाई लोग भी, और ब्रश मुंह में डालते हैं और पानी का नल चालू कर देते हैं। वो पानी बहता जाता है, पानी बहता जाता है। आप आराम से अपना मुंह आईने में देख करके ब्रश करते जाते हो। वो पानी कितना गटर में गया, ये गटर में पानी का जाना पानी का बहुत बड़ा अपमान है। उतना ही थाली में, उतना ही लो थाली में जो न जाए नाली में। नाली में हमारे थाली का एक कण भी जाता है, उसके अंदर असंख्यात जीव पैदा होते हैं। पानी अगर नाली में गया तो उसका गैर उपयोग होता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है पानी को बच के उपयोग में लाओ, जहाँ तक बने बच के उपयोग में लाओ। विदर्भ के अंदर 48 गर्मी हो जाती है, गर्मी का पारा 48 तक चला जाता है और पेड़ पे बैठे हुए पंछी फटाक से नीचे गिर जाते हैं और वही तड़प तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि पानी कहीं नज़र नहीं आता। आजकल नल हो गए हैं और नल के कारण नल बंद कर दिया तो पक्षियों ने पानी पीना कहा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए हमारे घर के आगे मिट्टी के कुंडे में हम पानी भर के रखेंगे। कोई पक्षी आएगा, अपनी चोंच डुबो के जाएगा, अपनी चोंच गीली करके जाएगा, पानी का एक घूंट लेके जाएगा तो बहुत बड़ा काम होगा। हर व्यक्ति को चाहिए हर गर्मी में पानी की व्यवस्था करे। अपने घर के आगे पानी का कुंडा भर के रखना ही चाहिए, हर एक को रखना चाहिए। एक तो कुत्तों को रोटी देनी चाहिए। कुत्ते रात को इतने भूखते हैं, कारण उनको बहुत भूख लगी हुई होती है, उनको क्षुधा वेदनी बहुत सताती है और फिर वे भूख, और तो कोई काम होता नहीं उनके पास, वे भूखते ही जाते और क्या करेंगे, उनके पास और कुछ व्यवस्था होती नहीं। ऐसे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे जम्बू स्वामी, जिनको 8 इकलौती लड़कियों के साथ जिनकी शादी बचपन में ही माता पिता ने करी, बड़ा घर था, बड़े घर का इकलौता बेटा था और इतना ज़्यादा उनको
प्रपोजल इतने ज़्यादा आने लग गए, आखिर माता पिता को 8 माता पिता को हाँ कहना पड़ा और 8 लड़कियों के साथ उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद वो तो पहले जन्म में इतनी सामायिक करके आए हुए थे, इतना धर्म ध्यान करके आए हुए थे कि उनको ये धन दौलत लड़कियां कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। और उन्होंने माँ बाप को कहा था, देखो ते मारो ब्याह करो, पर मैं तो ब्याह हुआ पछे भी दीक्षा लेवला, कई करूला दीक्षा लेवला। माता पिता को लगा अरे एक बार लड़कियों का मुंह देखा कि अपने आप पिघल जाएगा और घर में रुक जाएगा, ऐसा उनको लगा था। पर पहली रात को जम्बू स्वामी ने एक एक लड़की को समझाना चालू कर दिया। लड़कियां विविध प्रकार के श्रृंगार करके उनके सामने आती, उनका मन बहलाती, आपके बिना हमारा कौन है ऐसी कहती, और जम्बू स्वामी उनको समझा देते। और इस तरह से आखिर 8 लड़कियों को उन्होंने समझा दिया। 8 लड़कियों को समझाने के बाद माता पिता के पास 8 बहुएं गई और कहने लगी, माँ जी आपके बेटे तो नहीं मानते, वो तो कहते कल ही मुझे भगवान के चरणों में पहुँचना है और दीक्षा लेनी है। तो माँ बाप इकलौता बेटा, इतना सुंदर बेटा, और वो घर छोड़ के जाए, किस माँ बाप को पसंद आएगा। माता पिता ने उनको कहा, पाली पोसी मोटो कियो जम्बू इमकी मदो छीटकाय। माता पिता ने मेलो रोवता है थाके, दया नहीं मन रे, माय जम्बू कयो मान ले रे जाया, मत लीजे संयम भार। अरे बेटा हमने पाल पोस करके तुमको बड़ा किया है, 16 साल तक तुमको संभाला है और तुम हमको छोड़ के चले जा रहे हो, हमारी दया तुमको कैसे नहीं आती। तो जम्बू ने कहा, अनंता जीव है, एक लोटा पानी पीते हैं उसके अंदर पानी के असंख्यात जीव होते हैं, और माता पिता की आत्माएं भी वहाँ पानी के रूप में जन्म लेती है। एक लोट्यो पानी पियुए माता, मायर बाप अनेक, सगळा जीवारी दया पाळ सुए माता, आणि परम विवेक माता मोरी, मान रे माता लेशु संयम भार। एक लोटा पानी पीते हैं जिसके अंदर असंख्यात जीव होते हैं। एक बिंदु में कितने जीव होते हैं हमारे भगवान ने बताया है। जिनको केवल ज्ञान हो गया था, गप्पा और गप्पीदास हम बात नहीं करते, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है एक बूंद पानी के अंदर 36,450 जीव होते हैं। एक बूंद पानी में कितने होते हैं? 36,450 जीव एक पानी में होते हैं, और पता नहीं ऐसे कितने जीव पानी में पैदा हो जाते हैं। यहाँ से हम मर गए, हमको लगता है बस देवाघरी गेला, तो कशाचा देवाघरी? प्रत्येक देवाघरी जाईल मग गाढव कुत्रे कोण होणार, गाई बैल कोण होणार? सगळे देवाघरी जात नसतात, सगळ्यांना सबको अच्छी गति मिलती नहीं है, वो तो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। 84 लाख योनि में इस जीव को यहाँ से मरे वहाँ जन्मे, वहाँ से मरे वहाँ जन्मे, लगातार जन्म मरण करना पड़ता है। भगवानों, एक लोटा पानी पीते हैं उसके अंदर कितने जीवों को हम पी जाते हैं, और उसके अंदर माता किस जन्म की कौन सी माता उस लोटे के पानी में आई हमको पता नहीं, किस जन्म की कौन से पिता उस लोटे के पानी में आए हमको पता नहीं। हम खाली इस माँ बाप की दया करें, उसकी दया कौन करेगा? भगवान ने कहा है तू अकेला हो जा, साधना कर, आत्मा का अनुभव कर, आत्मा को देख और आत्मा के साथ रहे, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। ये भगवान की आज्ञा है, और मुझे तो क्या करना है?
दीक्षा ही लेना है। इस तरह से भगवानों हमारे यहाँ पानी का बहुत महत्व बताया गया है। पानी महत्वपूर्ण है ही, पर उसका मतलब ये नहीं कि एक बार नहाने को बैठे एक बादली पानी खलास कर दियो, दूसरो बादली पानी नळ आई रही है, पानी चालू है, नळ आई रही है, मस्त वाट रही है, ठंडा ठंडा पानी चोको लागे, कितना पानी लेवनो, कितना पानी लेना, जरा सोचो। इस तरह से पानी का गैर उपयोग करना भी अपने आप में बहुत बड़ा अधर्म है, और पानी को संभाल के उपयोग में लेना अपने आप में एक धार्मिक चर्या है। इसके लिए हमें चाहिए, हम धार्मिक चर्या को अपनाने के लिए अपनी तरफ से लोगों के पानी की व्यवस्था हम करेंगे, अपनी तरफ से लोगों के पानी की व्यवस्था हम करेंगे, उनको पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ बाज़ार का दिन आता है, बाज़ार में लोग आते हैं, धंधा करते हैं, सब्जी बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, और इतनी प्यास लगी हुई होती है उनको। जब वो अपने घर पे हम बच्चे थे तब माताजी मार साहब कहते थे, सरवोले रांझन कने उभी रहे, जिका आवे जिका ने पानी पाओ। इस तरह से मोल पानी मंगवाना, फकीर पाटिल के भीड़ से पानी मंगवाना पैसे दे करके, और वो पानी लोगों को दिन भर पिलाना, ये काम बचपन में हमने किया हुआ है भगवानों इसी पिंपल गांव के अंदर। तो पानी पिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है, और पानी का व्यर्थ खर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में पानी का किस तरह से उपयोग करना, इसका विवेक बच्चों को भी सिखाएंगे, हम भी सीखेंगे। बच्चे भी क्या करते हैं, उनको लगता है मुफ्त मिलता है, मुफ्त मिलता है, चाहे जितना उपयोग किया तो क्या फर्क पड़ता है। एक बार बेसिन के पास चलेंगे, पानी का नल खोल दिया, कभी भी बंद करो, कोई कहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं चलता भगवानों। पानी को भी उपयोग में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है, और वो करना चाहिए। साधु संत हमारे घर आए, उनको उबला हुआ पानी हमारे घर में मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी बहनें स्वयं कच्चा पानी नहीं पिएंगे ऐसे पचकान करती है, अपने लिए पानी उबालती है, और साधु संत आए तो उनको उबला हुआ पानी बहराती है। हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था करने का भगवान का आदेश है। जहाँ तक बने मेरी तरफ से एक पान पोई में वहाँ बनाऊंगा जहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, आजू बाजू में नदी नहीं है, आजू बाजू में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जानवर यहाँ से जाते हैं, उनको प्यास लगती है, उनके लिए पान पोई तैयार करना हर एक श्रावक का कर्तव्य है। अपने लिए कपड़े बनाते हो, अपने लिए गहने बनाते हो, अपने लिए अनाज घर में लाते हो, सारी बातें अपने लिए करते हो। जानवरों का किसने ध्यान रखना? पक्षियों के लिए पानी का कुंडा रखना, और जानवरों के लिए पानी ऐसा ज़्यादा जिसके समाए ऐसा अपने घर में व्यवस्था करके रखना कि एक दो घड़े पानी उसके अंदर समा जाए, आते जाते पशु पानी पी करके अपनी आत्मा को ठार सके। ऐसी पानी की व्यवस्था हर घर के सामने होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था हर गली में होनी चाहिए। जहाँ तक बने सबको पानी व्यवस्थित मिले, इसका ध्यान हम रखेंगे, और अपनी तरफ से पानी को गटर में कम जाने देंगे, पानी का गैर उपयोग हम नहीं करेंगे। ऐसा सभी संकल्प करें तो हमारे दो पाप हमने देखे हैं, एक तो अचौर्य व्रत और दूसरा बैथुन व्रत। दो व्रत देखे, इसको अग्निदाह की उपमा दी है, नगर दाह की उपमा दी हुई है। दोनों पाप के लिए जलन पैदा होती है, जिसकी चोरी होती है उसकी जलन अलग ढंग की होती है, और अब्रह्म के सेवन में भी जलन अलग ढंग की होती है। जलन को शांत करने के लिए उपयोग किसका होता है? जहाँ भी जलता है वहाँ पानी उपयोग में आता है। तो ये दो पाप जलन करने वाले हैं, अचौर्य व्रत और मैथुन व्रत। इनको शांत करने के लिए हमें चाहिए हम पानी का विवेक रखेंगे, और पानी को औरों को पिलाने की व्यवस्था अपनी तरफ से करेंगे। ऐसा सभी संकल्प करें। इसी भावना से अब मैं विराम लेती हूँ। आज हमारे यहाँ एक दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
एक संस्था चलती है और वो बहुत बड़ा काम उन्होंने उठाया है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन पर सरकार ने डाली हुई है। वो क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या जिम्मेवारी उन्होंने ली है, आदि सारी बातें समझाने के लिए उनका ग्रुप यहाँ पे आया है। हम भी उनकी बातें सुनेंगे, समझेंगे और आचरण में लाने का प्रयत्न करेंगे। इसी भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।